ऐसा शहर जो इतिहास से भी पुराना है। घाटों पर बसा यह शहर बनारस भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है, जहां 24 तीर्थंकरों में से 4 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। आज हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के जन्म स्थान के दर्शन करेंगे, जिनका नाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लिया जाता है, जिन पर लोगों की अटूट श्रद्धा है, जिनके शायद भारत भर में सबसे ज्यादा तीर्थ हैं, सबसे ज्यादा मंदिर हैं। ऐसे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के जन्म स्थान के आगे हम दर्शन करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम लोग श्रेयांशनाथ भगवान के जन्म स्थान सारनाथ के दर्शन करके यहाँ भेलूपुर जैन मंदिर में आए हैं, लेकिन यहाँ पहुंच के हमें रूम ही नहीं मिला। आप लोग यहाँ आए तो फोन करके पहले से अपना रूम बुक जरूर करा लें, क्योंकि यहाँ रूम नहीं मिलते हैं। हमने यहाँ मंदिर के पास होटल में स्टे किया। सारनाथ से भेलूपुर की दूरी 13 किलोमीटर है। 6th सेंचुरी बीसीई के अंगुत्तर निकाय में काशी का उल्लेख मिलता है। अगली कई सदियों तक काशी का विकास हुआ अलग अलग राजवंशों के द्वारा, लेकिन 12वीं शताब्दी से बनारस की डार्क एज की शुरुआत हुई। मोहम्मद गौरी, खिलजी और औरंगजेब ने कई बार इस शहर पर आक्रमण किए और कई सारे मंदिर भी तुड़वाए। ये जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं, ये पार्श्वनाथ भगवान की मूलनायक वेदी है, जहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान की 3 प्रतिमाएं विराजमान जो काले पाषाण की छोटी सी प्रतिमा है, यह प्रतिमा चतुर्थकालीन है। सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रतिमा को ग्लास से कवर किया गया है। इस प्रतिमा का वजन सिर्फ 200 ग्राम है। अन्य वेदियों में भी अति प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान है। आगे आप दर्शन करेंगे तो आपको स्वतः ही अनुभव होगा। 1996 में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उस समय यहाँ कुछ अवशेष मिले, जिनमें खंडित प्रतिमाएं मिली, जो यहाँ के म्यूजियम में रखी गई हैं, जिसमें बिना चिन्ह की भी प्रतिमाएं हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले यहाँ भव्य मंदिर बना होगा। हम जब यहाँ पहुंचे थे तब वो म्यूजियम में कुछ कार्य चल रहा था, लेकिन जो सामने आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये सब प्राचीन प्रतिमाएं हैं और भूगर्भ से प्राप्त हुई हैं। 872 ईसा पूर्व पौषवती 11 के दिन पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ के पिता काशी के राजा महाराज अश्वसेन थे और उनकी माता का नाम वामा देवी था। पूरे भारतवर्ष के जैन मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की मिलती हैं। भेलूपुर की इस पवित्र भूमि पर, जहां अभी हम और आप दर्शन कर रहे हैं, इसी परिसर में आज से 3000 वर्ष पूर्व बनारस के राजा अश्वसेन के महल में पौषवदी एकादशी के दिन राजकुमार पार्श का जन्म हुआ था। इसी प्रांगण में कभी पार्श कुमार खेला करते थे, घुटनों चलते थे तथा देव कुमारों के साथ क्रीड़ा किया करते थे। स्वर्ग से देवियां आकर छोटे से पार्श कुमार को माता वामा देवी से लेकर पालने में झुलाती थीं। कल्पना कीजिए, उस समय बनारस का वैभव स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर दिखता होगा। धन्य है भेलूपुर की ये पवित्र भूमि, जहां सौधर्म इंद्र स्वयं अपने दल बल के साथ आए थे तथा शिशु पार्श कुमार को ऐरावत हाथी पर बिठाकर सुमेरु पर्वत पर ले गए होंगे, एवं वहां खूब ठाट बाट से जन्मोत्सव मनाकर वापस यही भेलूपुर महल में आकर वामा देवी को बालक सौंपकर स्वयं अपने स्वर्ग लौट गए थे। 8 वर्ष के होने पर बालक पार्श कुमार ने अणुव्रत धारण कर लिए थे। एक दिन वे अपने मित्रों के साथ यहीं पास में गंगा नदी की सैर पर निकले थे और वहां पर पंचांगनी कुनप तड़पते हुए एक तापस के द्वारा जलाए जा रहे लक्कड़ में जल रहे नाग नागिन के जोड़े को अपने अवधि ज्ञान से जानकर पार्श्वनाथ भगवान ने बचाया था और उनको नमोकार मंत्र सुनाकर उनकी गति सुधारी थी। बताते हैं कि बालक पार्श्वनाथ भगवान बचपन से ही शांत स्वभावी थे और दयालु प्रकृति के थे। देव कुमारों के साथ खेलते समय भी वह अक्सर धर्म चर्चा किया करते थे। माता पिता द्वारा किए गए विवाह प्रस्ताव को तो वे पहले से ही अस्वीकार कर चुके थे, क्योंकि उन्हें अपनी अल्प आयु का भान हो चुका था और वे शादी करके सामान्य लोगों की तरह अपनी आयु व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे वे 30 वर्ष के हो गए और इस बार जब उनका 30वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, तब जाति स्मरण से अपने पूर्व भवों को याद कर राजकुमार पार्श अचानक गहरे चिंतन में डूब गए तथा संसार की असारता को जानकर राजकाज से विरक्त हो गए और दीक्षा धारण कर तपस्या में लीन हो गए। घोर उपसर्गों के बावजूद वे अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए तथा केवल ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत सम्मेद शिखर जी से निर्वाण को प्राप्त हुए। इस तरह बनारस में जन्म लेकर सम्मेद शिखर जी से निर्वाण की यह यात्रा सचमुच में 100 वर्ष की अल्प आयु की महानतम उपलब्धि है। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद कुमार गुप्त के राज्यकाल में भेलूपुर की इस जन्मभूमि पर एक के बाद एक 3 मंदिर बनाए गए, जो कालांतर में जमीन के नीचे दब गए थे। फिर से नया मंदिर बनाने के लिए जब नींव की
खुदाई की गई आज से लगभग 38 वर्ष पहले। तब यहाँ खुदाई की गई थी, तो इनमें दबे हुए मंदिरों के अवशेष मिले जो इस जन्मभूमि की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। अनेक भक्त कमट ने पार्श्वनाथ भगवान के साथ बैर किया, लेकिन अंत में कमट के जीव का उद्धार हो गया। शास्त्रकार कहते हैं कि महापुरुषों के साथ मित्रता का तो क्या ही कहना, शत्रु रूप से उनका संग अंत में हित का ही कारण होता है। कमट का जीव भी धर्म को प्राप्त हुआ और भगवान की भक्ति करने लगा। कमट के शूद्र जीव ने बैर बुद्धि से अनेक भव तक पीड़ित किया प्रभु को, परंतु अंत में उसे प्रभु की शरण में ही जाना पड़ा धर्म प्राप्ति करने हेतु। हे पार्श्वनाथ भगवान, सर्व तीर्थंकर समान होने पर भी आपकी जो विशेष प्रसिद्धि दिखाई देती है वह तो कमट के कारण है, क्योंकि अपकार करने वाले शत्रुओं द्वारा ही महापुरुषों की ख्याति फैलती है। वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप प्रसन्न हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जिनेंद्र।